Dear students, in this video, last part of the story we will discuss. That night Maddie could not sleep. उस रात मैडी जो है वो सो नहीं सकी. She thought about Wanda. वो वांडा के बारे में सोचती रही एंड द लिटिल हाउस और उस छोटे घर के बारे में चिल्ली जिसमें वांडा रहती थी. सी आल्सो थॉट ऑफ हर 100 पिक्चर्स. वो उसकी जो 100 पिक्चर्स उसने बनाई थी उनके बारे में भी सोचती रही. मेड जो एंड लाइन अप इन द क्लासरूम, जो क्लासरूम में लाइन में लगाई हुई थी उनके बारे में वो सोचती रही. एज सी वॉज अनेबल टू स्लीप, जैसे कि वो सोने के अयोग्य थी. सी सेट अप इन द बेड, वो बेड पर बैठ गई एंड स्टार्टेड थिंकिंग, और उसने सोचना शुरू कर दिया. आफ्टर लॉन्ग, लंबे समय के बाद सी took an important decision. उसने एक महत्वपूर्ण डिसीजन लिया. She was never going to stand up and say anything to anyone again. अब उसने क्या सोचा कि अब वो आगे से किसी को कुछ नहीं कहेगी. If she heard anyone treated unkindly, अगर उसने किसी को सुना भी किसी के प्रति अदयालुता करते हुए, because of her strange नाम से she would speak. अब वो उसको बोल देगी कि तुम इसका मजाक ना करो. She would not worry, वो बिल्कुल भी इस बात की चिंता नहीं करेगी. इफ इट मेंट लूजिंग पैगीज फ्रेंडशिप, कि वो पैगी की दोस्ती जो है उससे की छूट जाएगी, इस बात की भी वो परवाह नहीं करेगी. शी वुड नेवर मेक एनीबॉडी अनहैप्पी अगेन. अब वो आगे से किसी को भी इस तरह से अप्रसन्न नहीं करेगी, किसी होने देगी किसी के नाम का मजाक करने के बाद. On Saturday, both Maddie and Peggy wrote a friendly letter. अब उसके बाद उन्होंने एक प्लान बनाई. मैडी ने और पैगी ने एक लेटर उन्होंने लिखा वांडा को, टेलिंग हर अबाउट द कॉन्टेस्ट के बारे में बताते हुए एंड दैट सी हैड वन, और जो कॉन्टेस्ट उसने जीता था उसके बारे में बताते हुए. दे मेल्ड इट, उन्होंने उसको लेटर को पोस्ट किया. दे प्रेज्ड हर ड्राइंग, उन्होंने उसकी ड्राइंग के प्रेज की प्रशंसा की. एंड आस्क्ड हाउ सी लाइक द न्यू प्लेस, कि वो नए स्थान पर जहाँ पर गई हो उसको कैसा फील करती है, कैसा लगता है वहाँ पर, ये भी उन्होंने पूछा. इन वे रास्ते में दे वर फीलिंग सॉरी, वो रास्ते में बड़ा दुख महसूस कर रही थी. दे मेल्ड इट टू बोगन हाइट्स, और बोगन हाइट्स पर जगह पर जा करके उन्होंने उस लेटर को पोस्ट किया. डेज एंड वीक्स पास्ट, अब इस तरह से दिन बीतते गए, सप्ताह बीतते गए. बट देयर वाज नो रिप्लाई. पैगी स्टार्टेड फॉरगेटिंग वन, कोई रिप्लाई उनको नहीं मिला, कोई भी आंसर नहीं मिला, उत्तर नहीं मिला. पैगी स्टार्टेड फॉरगेटिंग, पैगी जो है वांडा को भूलने लगी थी. बट मैडी वेंट ऑन थिंकिंग अबाउट वांडा, लेकिन मैडी वांडा के बारे में सोचती रहती थी. क्रिसमस टाइम अराइव्ड, अब क्रिसमस का टाइम पहुंच गया था. द क्लासरूम वाज डेकोरेटेड विद क्रिसमस ट्री, क्लासरूम सजाया गया था क्रिसमस ट्री से. द टीचर शोड द लेटर ऑफ वांडा पैट्रन्स टू द क्लास. अब वांडा का लेटर जो आया हुआ था वो पूरी क्लास को टीचर ने दिखा. इट स्टेटेड हर फीलिंग फॉर रूम नंबर 13, जो उनका रूम नंबर 13 था उसकी फीलिंग सारी उसने उस लेटर में बताई थी. सी रोड दैट गर्ल्स कुड कीप ऑल दोज 100 ड्रेसेज, कि उन लड़कियों ने वो 100 ड्रेसेज ले लेनी चाहिए. बिकॉज इन हर न्यू हाउस सी हैड 100 न्यू वन, क्योंकि अब उनके नए घर में उसके पास रियल में 100 ड्रेसेज हैं. सी विश्ड मैरी क्रिसमस, उसने मैरी क्रिसमस से भी विश किया उन सभी को. ऑन द वे, रास्ते में बोथ द गर्ल्स, दोनों लड़कियां मैडी और पैगी, हेल्ड देयर ड्राइंग केयरफुली, जो भी ड्राइंग वो लेकर बड़ी सावधानी से लेकर गई. द होल एटमोसफियर स्माइल्ड लाइक क्रिसमस, और पूरा वातावरण क्रिसमस जैसा लग रहा था. मैडी रीच्ड होम, मैडी अब घर पहुंची. बट सी फेल्ट, लेकिन उसने महसूस किया दैट सी वुड नेवर सी वांडा, कि अब वो वांडा को कभी भी दोबारा नहीं देख पाएगी. आफ्टर अराइविंग होम, घर पहुंचने के बाद मैडी पेंट हर ड्राइंग एट द टोन प्लेसेस इन द पिंक क्लाउड वॉलपेपर इन द बेडरूम, उसके बेडरूम के अंदर जो दीवार पर वॉलपेपर लगा हुआ था, जहाँ से वो पड़ा हुआ था पिंक कलर का, वहाँ पर उसने वो ड्राइंग लगा दी. द रूम बिकेम फुल ऑफ लाइफ एंड कलर, और जैसे ही उसने वो पेंटिंग वहाँ पर लगाई तो जैसे कि कमरा जो है चमक उठा. वो मैडी लुक्ड एट द ड्राइंग, मैडी ने उसे ड्राइंग पर की तरफ देखा. एंड थॉट, और सोचा दैट वांडा हैड बीन नाइस टू हर, वांडा उसके प्रति कितनी अच्छी थी. सी वेंट ऑन लुकिंग एट द पिक्चर, वो पिक्चर को देखती रही. विद टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू आए हुए थे. सी नोटिस द हेड एंड द फेस ऑफ द ड्राइंग, उसने पूरी की पूरी पिक्चर को नीचे से ऊपर तक देखा. इट वॉज रिटेकली मैडी, और ये देखा कि ये बिल्कुल जो पिक्चर उसने बनाई थी बिल्कुल मैडी की थी, उसकी खुद की मैडी की बनाई हुई थी. वांडा ने मैडी की बनाई थी. सी थॉट दैट वांडा हैड ड्रॉन फॉर हर,
उसने सोचा कि शायद वांडा ने ये पिक्चर मेरे लिए बनाई थी। एंड शी रैन टू पैगी, और वो दौड़ करके पैगी के पास गई टू शो हर पिक्चर, अपनी पिक्चर दिखाने के लिए। दे वेंट वेयर वांडास ड्राइंग वाज लाइक, वे वहाँ पर गई जहाँ पर वांडा की ड्राइंग जो है वो रखी हुई थी, उन्होंने पढ़ी हुई थी। मैडी रेस्ट, मैडी ने भी उसको उठाया एंड सेड, और कहा लुक देखो, शी ड्रू, ये जो पिक्चर तुम लेकर आई हो ये बिल्कुल तुम्हारी बनाई है उसने। पैगी सेड, पैगी ने कहा सी मस्ट हैव लाइक्ड अस, शायद वो हमें पसंद करती थी। हियरिंग दीज वर्ड्स, ये वर्ड्स सुनकर टीयर्स कम फ्रॉम मैडी की आंखों से आंसू गिरने लगे। दस बोथ द गर्ल्स रियलाइज, तो उन दोनों लड़कियों ने अनुभव किया दैट वांडा लाइक देम वेरी मच, कि वांडा उन दोनों को बहुत पसंद करती थी। इवन दो दे हैड टेस्टेड, यद्यपि उन्होंने उसको सताया था फिर भी वो उन्हें पसंद करती थी। वी शुड नेवर हर्ट द फीलिंग्स ऑफ अदर, इसलिए इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरे की भावना को हर्ट नहीं करना चाहिए। नोबडी कैन से व्हाट मे हैपन, कोई भी नहीं कह सकता कि कुछ भी कर सकता है। सो इन द लास्ट, इस स्टोरी के लास्ट में हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें एक दूसरे के अपनी क्लास के अंदर या बाहर के एक दूसरे का रिस्पेक्ट हमें करना चाहिए, कभी भी हमने किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। थैंक्स।